Good afternoon, all of you. Welcome to Education Network's new class. Students, Education Networks की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इससे लास्ट वाली क्लास में मैंने आपके साथ में अशोक के कलिंग युद्ध के भयानक था। इसमें था। इस युद्ध ने अशोक को क्या किया भाई, हृदय परिवर्तन कर दिया। उसने प्रण ले लिया, उन्हें मतलब प्रतिज्ञा की कि वह लाइफ में कभी युद्ध नहीं लड़ेगा, और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपने बच्चों को भी बौद्ध धर्म की दीक्षा के लिए और बौद्धि बन गया, वो वहाँ विदेशों में भेजा। तो ये हमारा मैंने आपके साथ में लास्ट की क्लास में यस्टरडे क्लास में डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में, आज की क्लास में अशोक के साम्राज्य विस्तार के बारे में आपको बताऊंगा। सो आई होप यू विल सी दिस क्लास विद केयरफुली। लुक एट अशोक साम्राज्य विस्तार। ठीक, देखो जी, अशोक के अनेक अभिलेख। तो राजा महाराजा क्या होते थे, अपने वो जो में कुछ के पत्थर की शिलाओं वगैरह पर उन पर वो लिखवा देते थे। उसके में उन्होंने क्या क्या किया था। तो अशोक के अनेक अभिलेखों पर उसके राज्य देश, उन्हें अपने राज्य में क्या क्या आदेश दिए थे, ये लिखवाए गए हैं। किस पर? अभिलेखों पर। अशोक के अनेक अभिलेख, राज्यादेश लिखवाए गए हैं। जिन स्थानों से मतलब जिस जगह से ये अभिलेख मिले हैं, उसी के अनुसार अशोक के साम्राज्य का मतलब जहाँ पर ये अभिलेख मिलते हैं, उससे लोगों ने आइडिया लगा लिया। उससे आइडिया लगा सकते हो, गैस कर सकते हो कि अशोक का साम्राज्य वहाँ तक फैला हुआ था, वहाँ तक अशोक का साम्राज्य विस्तार था। ये अभिलेख किस प्रकार है? सबसे पहले इनमें क्या है, 14 अभिलेख। ये क्या भाई, देखो शाहबाज गढ़ी, ये कहाँ है? पेशावर, अपने पाकिस्तान के अंदर है। शाहबाज गढ़ी में मिले अशोक के अभिलेख। मानसेहरा, ये कहाँ है? हजारा, पाकिस्तान के अंदर स्टेब्लिश है। कालसी, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। दोली जोगदा, ये उड़ीसा के अंदर भाई। ईरागुड़ी, ये अपने आंध्र प्रदेश के अंदर है। ये 14 अभिलेखों में शामिल है। इन स्थानों से अशोक के अभिलेख मिले हैं। यू कैन गैस इट, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि अशोक का साम्राज्य विस्तार कहाँ तक फैला हुआ था, कहाँ पर उसको साम्राज्य के सीमाएं लगी हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्या है, 7 स्तंभ अभिलेख। अब इसमें क्या, 7 स्तंभ अभिलेख में एक में क्या हुए, टोपरा हरियाणा, ये हरियाणा भी यमुनानगर के अंदर है टोपरा। उसके बाद प्रयागराज, लोरिया, नंदगढ़, ये कहाँ भाई, ये बिहार के अंदर है। उसके बाद सांची, ये कहाँ है? सांची का स्तूप, ये कहाँ है? ये अपना MP मध्य प्रदेश के अंदर है। ग्वाल, जहाँ के कौन है राजा, वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वसुंधरा राजे, विजया राजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया। ठीक है। उसके बाद है सारनाथ, रूमिनदेई, निगलीवा सागर, ये कहाँ भाई? नेपाल की तराई के अंदर है। स्तंभ लेखों में जो स्तंभ लेख मिलते हैं अशोक के, सारनाथ का स्तंभ, जो सारनाथ का स्तंभ लेख है, सबसे सारनाथ का सिंह शिरस सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है सारनाथ का। इसका रीजन क्या है मैं आपको बताऊंगा। देखो, इसके पलक पर 4 सिंह यानी 4 सिंह एक दूसरे से अपनी पीठ सटाए हुए हैं, और ये चारों दिशाओं मतलब जो हमारी 4 डायरेक्शन है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, जो हमारी 4 डायरेक्शन है, इनके माउथ मतलब 4 डायरेक्शन की तरफ से उसे आप आइडिया लगा सकते हो कि चारों दिशाओं की तरफ ये मुँह मतलब ये सिरों अपना मुँह करके बैठे हुए थे। अशोक मतलब चारों दिशाओं की तरफ मुँह करके बैठे थे। और ये क्या भाई, जो सम्राट अशोक है, चक्रवर्ती सम्राट अशोक की पावर ऑफ सिंबल यानी शक्ति का प्रतीक है। कौन? ये 4 लॉइंस। इन चारों दिशाओं में उसके राज्य व धर्म प्रचार की सूचना मिलती है। जैसे कि 4 दिशाएं हमारी, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, जिसकी सीट थी, जो उसमें सारनाथ के स्तंभ पर जो 4 शेर थे, वो चारों दिशाओं की तरफ मुँह करके बैठे हुए थे। इससे पता लगा भी अशोक का साम्राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ था। उसके राज्य व धर्म प्रचार की बारे में हमें जानकारी मिलती है, राज्य व धर्म प्रचार की सूचना मिलती है। आगे बढ़कर एक लघु शिलालेख, ये कहाँ भाई? सहसराम
बिहार के अंदर है। बैराट राजस्थान में है। जटिंग रामेश्वर ये कहाँ है? कर्नाटक के अंदर है। उसके बाद और क्या भाई, गुफा लेक, ये गुफा लेक संख्या में 3 है और बिहार राज्य की बराबर नामक पहाड़ी की गुफाओं में मिले हैं। क्या ये गुफा लेक संख्या में तो 3 है इनको, लेकिन बिहार राज्य की जो बराबर नामक पहाड़ी की गुफाओं में मिले हैं कि वे अशोक का जो साम्राज्य था, सम्राट अशोक का साम्राज्य पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था। पश्चिम में तो बंगाल की खाड़ी से लेकर और पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, और उसके बाद वही उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। ये था भाई अशोक का साम्राज्य विस्तार। जो हमारा आज का टॉपिक था स्टूडेंट्स, साम्राज्य विस्तार, ये यहीं पर फिनिश हुआ। आज की कक्षा आपको कैसी लगी? प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। इसको कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। जैसे कि जितने लोग मेरे स्टेटस को चेक करते हैं, मैं देखता हूँ मैनी टाइम्स मैंने इसको देखा है कि 69, 70, 81% ने मेरे स्टेटस को चेक किया है। बट माई चैनल एजुकेशन नेटवर्क्स को भी जितना प्यार आप इन स्टेटस को चेक करने में देते हो, सो इट्स माई पोलाइट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई न्यू चैनल एजुकेशन नेटवर्क्स। इसको भी आप वो करें। इट्स माई पोलाइट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है यहीं पर फिनिश हुआ। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मीट यू टुमारो इन न्यू क्लास विद न्यू मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड विद लेसन नंबर 6 मौर्य एम्पायर। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।